किसी पर भी इस तरह का लाठी चार्ज करना सही नहीं है और जो उनकी जेन्युइन मांग है ज़रूर उस पर विचार होना चाहिए। सदन के भीतर भी उनके मांग को हम लोग रखेंगे। महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करता है वो गलत है। ज़रूर जो लोग इस तरह किए हैं उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। हम लोग जो है सब लोग मिल करके उनके लड़ाई का साथ देंगे और साथ देते हुए उनको उनकी जो मांग है वो बिहार सरकार तक पहुंचाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आज सुबह ही आंगनबाड़ी सेविका पे लाठी चार्ज हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। क्या कहेंगे? अब तो लाठी चार्ज ही हो गई आपकी सरकार। नहीं, लाठी चार्ज अब हुआ ही हमकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इधर आ जाइए। लेकिन यह बात है कि किसी पर भी इस तरह का लाठी चार्ज करना सही नहीं है और जो उनकी जेन्युइन मांग है ज़रूर उस पर विचार होना चाहिए। हम लोग उनके आंदोलन के लड़ाई के पक्ष में हैं। आज उनके पूरा जुटान हुआ है पटना में। सदन के भीतर भी उनके मांग को हम लोग रखेंगे और सरकार से कहेंगे कि सरकार उनके जेन्युइन मांगों पर विचार करे। और हमको लगता है कि प्रदर्शन कोई भी करे तो सिस्टम है उसके दायरे में करना चाहिए। तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर मामला हो गया होगा। महिलाएं सीधे कह रही है कि हमें जो है इस तरह से बेरहमी से पीटा गया है। वाटर कैनन की भी जो है व्यवस्था की गई थी, पूरा पानी का प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा था, प्रोटेस्ट का जगह कहाँ तय था जी। इसलिए थोड़ा बहुत इस पर भी सोच होना। उन लोगों को जानकारी नहीं था और पता चला कि विधानसभा के गेट तक, यहाँ तक हम भी एक बार आए थे बीच में तो देखे कि गेट तक लोग चले आए थे 9 बजे करीब में। तो हो सकता है उसी संदर्भ में थोड़ा सा कोशिश किया होगा लोग, लेकिन कोई भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करता है वो गलत है। ज़रूर जो लोग इस तरह किए हैं उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। महिला ये भी कह रही है आंगनबाड़ी सेविका की, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो वो बोलते थे कि आपकी जो है मांग है उस पर जो है जब हम सरकार में आएंगे तो पूरी की जाएगी, लेकिन सरकार में आते ही भूल गए। अब भूल नहीं गए हैं। देखिए, अभी आशा लोगों का जो मांग था उस पर विचार किया कि नहीं सरकार? 2500 रुपया मानदेय लागू किया गया। मानदेय ही लागू करना अपने आप में सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिक्षकों के साथ वादा जो किया गया था सरकार ने उसको पूरा किया कि नहीं किया, और लगातार लगी हुई है सरकार उसको पूरा करने में। तो ऐसा नहीं है, इन लोगों का भी जो लड़ाई चल रहा है निश्चित तौर पे इनके मांग पर भी विचार सरकार करेगी, ये पूरा भरोसा है। और बीजेपी भी अब सवाल खड़ा हम लोग जो है सब लोग मिल करके उनके लड़ाई का साथ देंगे और साथ देते हुए उनको उनकी जो मांग है वो बिहार सरकार तक पहुंचा। बीजेपी अब सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि ये पूरा करेंगे वो पूरा करेंगे। अब देखिए किस तरह से लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़े, हर बार बीजेपी के पास कुछ दूसरा बचा क्या है? बीजेपी पूरे देश में फेल्योर हो रही है और पूरे देश के चुनाव को हारते जा रही है। 5 राज्यों में हो रहा है, वहाँ भी उसकी स्थिति बहुत बुरी है। बीजेपी ने 10 साल में जो वादा किया था उसका पहले जवाब देना। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का जवाब देना। एक है उनके मुंह पर बोलने वाला, जुबान खुलेगा? यहाँ बिहार सरकार ने वादा किया तो दे दिया। 10 साल में 10 साल दिए कि नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा। और उनके एक बड़े नेता ने तो कह दिया कि पकौड़ी बेचना भी रोजगार है। तो कुल मिलाकर के अगर चाय पकौड़ी का दुकान जो खोलता है उसको भी कह देंगे कि रोजगार दिया है। यही सच्चाई है कि मोदी सरकार पूरी तौर पे वादा खिलाफी किया है। जनता के सामने जो वादा किया था उसको पूरा करने में फेल्योर रही है। तो अब जो है अपना छिपाने के लिए, अपने करतूत को छिपाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रही है। क्या लग रहा है सरकार जो है आंगनबाड़ी सेविका की बात को सुनेगी? जरूर सुनेगी सरकार, काहे नहीं सुनेगी? सुनेगी। आज हम लोग विधानसभा के भीतर भी इस मांग को उठाएंगे और सरकार सुनेगी। सरकार तो बहुत ही जनता के पक्ष में लगातार कार्य कर रही है। जनता के हर जो ज़रूरत है उसको सुन रही है। समय लगता है थोड़ा। जी, समय लगता है थोड़ा। सरकार सुन रही है, सभी की बातों को सुन रही है। वहीं जिस तरह से रोजगार को लेकर के बात आई तो खूब बीजेपी पे भड़कते हुए नजर आए और साफ तौर पे अमरजीत कुशवाहा ने कहा है कि देखिए जिस तरह से बीजेपी वाले कह रहे हैं, इन्होंने तो कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ देंगे। अब क्या हुआ? अब तक तो 10 लाख भी नहीं दे पाए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।